हमारी सीता माता सीता को लेते हुए जिनका तो जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका दोबारा से मेरे नए ब्लॉग में। कल आपने देखा हमारी लीला का पहला दिन था। कल नारद रुक जाओ, राहुल भाई से मिलो पहले। राहुल भाई जय श्री राम। राम राम। क्या हाल है आपके? बहुत बढ़िया भाई। मैं बस थोड़ा सा टाइम चाहूँगा, एक बार ब्लॉग बना दूँ फिर बैठ रहा हूँ मैं मेकअप पे। तो भाई मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा था कि आज है हमारे रामलीला का दूसरा दिन। दूसरे दिन में आज सबसे जो खास सीन होने वाला है वो होने वाला है राम जन्म। तो कल जिस तरह आपने ब्लॉग को पूरा देखा, इतना अच्छा प्यार दिया, तो आज भी वही प्यार देना है पूरी तरीके से। और स्किप मत करना, बिल्कुल भी अच्छे से देखना है। सारे सीन्स अच्छे से देखने वाले। सबसे मुख्य सीन जो आज होने वाला है वो है राम जन्म। तो बस अभी मैं क्लीन शेव हो गया हूँ। पहले क्लीन शेव नहीं करवाई थी, सिर्फ ट्रिमर लगवाया था। तो अब मैंने क्लीन शेव करवा ली पूरी तरीके से। अब फिलहाल मेकअप पे बैठने वाला हूँ। आज है हमारा सुमंत का किरदार। बाकी एक बार मेकअप हो जाते हैं फिर आपको मिलते हैं। तो हम हमारी रामलीला की केके से मिलवाते हैं। हालाँकि फ़र्स्ट टाइम उन्होंने हमारी कमेटी ज्वाइन करी है। रिहर्सल्स में आती थी बट शेड्यूल मैच नहीं हो पा रहा था, ना टाइमिंग्स मैच हो पा रही थी। वो कभी आती थी, मैं कभी नहीं आ पाता था, तो इस वजह से उनका इंट्रोडक्शन हुआ नहीं। तो आज उनका सीन है राम जन्म में। आज उनको पुत्र प्राप्ति होगी कह रहा हूँ। तो भाई देखो, इससे मिलो। ये रही। क्या हाल है उपलब्धि? मैं बहुत अच्छी हूँ। कैसा लग रहा है यहाँ पे रोल करके? अभी तो बहुत अच्छा लगा। अभी भी बताओ, आपने पहले कहाँ किया है, क्या किया है? हाँ, पूरा इंट्रो। मैंने पहले दिल्ली में काफ़ी डिफरेंट प्लेसेस पे रामायण करी है। मोस्टली वी आर डूइंग अ संपूर्ण रामायण ऑन अ बैलेट स्लाइड, ब्रॉडवे स्टाइल, बट दिस इज द सेकंड टाइम व्हेन आई एम डूइंग अ डायलॉग स्टाइल लाइव, सो इट्स अ गुड एक्सपीरियंस। एंड निशा जी, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस चैलेंजिंग रोल। ओहो, देख लो कैसे खुश राज्य होने लग रही है। अपनी तारीफ तो सुन के पागल ही हो जाते दीदी। जय श्री राम। कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया दीदी। आज आपका सुमित्रा का है? नहीं मेरा नहीं है। कौन करेगी सुमित्रा? ताली दिया आपने, अपना रोल है। छोटी थी ना वो, इसलिए वो अब उसकी उम्र हमने कम कर दी है। उधर दिखाओ कैमरा। वो नहीं हमारी सुमित्रा। जय श्री राम। दांत वाली। ये हमारी श्रवण की माता जी भी है। जानते हैं। श्रवण की माता भी है। हाँ, मेरा बैक टू बैक आज 2 रोल है, तो प्लीज़ सब देखिएगा। और मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप मेरे रोल को देख के इनकी वीडियोस को लाइक करोगे, ब्लॉग को लाइक करोगे, अच्छे कमेंट करोगे, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और ये हमारी कौशल्या जी मेकअप कर रही है अपना। भाई साहब गणेश वंदना के लिए रेडी हो रही है। और ये हमारी सीता माता। क्या हाल है? आप सब कैसे हैं? बढ़िया। कब है आपके रोल स्टार्ट? मेरा रोल कल से स्टार्ट है। कब से? कल से। चलो, एक्साइटेड है आपके रोल के लिए भी। मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड। चलो, बहुत बढ़िया। बाकी मैं भाई उपलाक्षी के बारे में बताता हूँ। इसका फोकस यही रहेगा। आज फोकस यही रहेगी। आज तो नहीं, कल इसके मेन सीन्स आने वाले हैं। आज तो बस ये स्टेज पे जाएगी। कुछ डायलॉग्स वगैरह इतने हैं नहीं इसके, बट जो केकई भरत संवाद होगा, दशरथ के साथ होएगा, मंत्रा के साथ होगा, तो बहुत बढ़िया जाने वाला है इसका। तीनों बैक टू बैक बहुत बढ़िया। मतलब ये है कि इसने डायलॉग वाली कभी करी भी नहीं, फर्स्ट टाइम डायलॉग वाली करेगी। और रिहर्सल्स में इतना बढ़िया कर रही थी, बहुत बढ़िया। एक्साइटेड है आपके रोल के लिए सारे। मुझे भी बहुत खुशी होगी। एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। उपलाक्षी लोहेरा दिस साइड एंड प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। एंड ऑफ कोर्स आप सब जानते ही है, मैं तो हूँ ही, तो बाकी आप इन्हें भी बिल्कुल सपोर्ट कीजिए। कीप डूइंग, सब्सक्राइब, शेयर, लाइक एंड जय श्री राम। बहुत हमारे जग्गा भाई कल जिन्होंने शिव जी का रोल करा था, आज भी इनका शिव जी का रोल है। तो आज कैसा तांडव होने वाला जगह भाई? जय श्री राम। की इच्छा। पिछले साल देखा था भाई, बहुत बढ़िया हुआ था। इस साल भी मतलब अल्टीमेट करने वाले हैं भाई साहब। ये मज़ा आ जाना है, मज़ा। मंत्री जी महाराज, संसार में तो अनेकों राजा राज चलाते हैं, परंतु उनमें से बहुत कम ऐसे होते हैं जो प्रजा का ख्याल रखते हैं। जिस प्रकार प्रजा का प्रेम राज्य को ऊंचा उठाने वाला होता है, उसी प्रकार राजा का न्याय भी
राजे को ऊंचा उठाने वाला होता है। सदा एकता के आसरे संसार चलता है, प्रजा का राजा से मिलकर कारोबार चलता है। आपका कहना सत्य है महाराज। नीति ने कहा है कि जिस राज्य का राजा नहीं है, गोकुल में कमल नहीं है, उस राज्य का राजा महाराजा समान होता है। और जिस घर में दीपक नहीं, वह घर भी बरगद के समान होता है। महाराज, श्रवण कुमार नामक ब्राह्मण अंदर आने की आज्ञा चाहता है। जाओ सुमन जी, उन्हें आदत है दरबार में ले आओ। जो आज्ञा महाराज। जिनके दर्शन करने को सुरपुर से देवता आते हैं, जो राजनीति अनुसार प्रजा का न्याय चुकाते हैं, जो आदि सृष्टि से दुनिया में सूर्यवंशी कहलाते हैं, मैं सादर शीश झुकाता हूँ, जिसका यश सब गाते हैं। आइए कुमार, आइए, विराजिए। बड़ा बनकर नहीं आया, मैं बालक बनकर आया हूँ तुम्हारे द्वार पर। हे नाथ, मैं याचक बनकर आया हूँ। शरण कुमार, यहाँ आइए। माँ पिता के चरणों में प्रथम नवाकर शीश, याद करूं तुझे प्रभु, दीन बंधु जगदीश। गुरु वशिष्ठ के चरणों में है मेरा आदेश, नमस्कार हो आपको दशरथ अवध नरेश। शुभ दिन, शुभ पल, शुभ घड़ी, शुभ अवसर, शुभ काल। शरण कुमार मऊ नगर में आए हुए यहाँ। बड़ा बनकर नहीं आया मैं बालक बनकर आया हूँ तुम्हारे द्वार पर। हे नाथ, मैं याचक बनकर आया हूँ। अपने आगमन का कारण बताओ। महाराज, जिस प्रकार बिना पति के पत्नी, बिना गुरु के शिष्य, बिना न्याय के राजा पाप का भागी होता है, उसी प्रकार बिना माता पिता की भक्ति के एक पुत्र का जीवन भी नरक के समान होता है।
मिटे जीवन मेरा और आत्मा में उनकी पर आए। यहाँ रोगी बनूं मैं और दूर उनका रोग हो जाए। यो छावर उन पर हो जाऊं, यदि तेरे इशारा कोई मैं अपने प्राण भी दे दूं, जो उनकी दवा कोई। परंतु पुत्र, क्या तुम अपने माता पिता के दृष्टिहीन होने का कारण जानते हो? नहीं महाराज, मैं नहीं जानता, परंतु जानना अवश्य चाहता हूँ। अच्छा, तो सुनो, तुम्हारे माता पिता जन्म से अंधे नहीं है, उन्हें कोई पुत्र नहीं होता था। उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए कठोर तप किया। तब स्वयं ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर ये कहा, तुम्हारे भाग्य में पुत्र का मुख देखना नहीं है। यदि तुम अंधा होना स्वीकार करो तो हम तुम्हें पुत्र दे सकते हैं। इसी प्रकार उन्होंने अंधा होना स्वीकार किया। अब मुझे मालूम हुआ कि मेरे माता पिता का मुझ पर कितना उपकार है। ऐसी उदारता पुत्र के लिए पृथ्वी पर सोए, पत्ते खाए और अंत में अंधा होना स्वीकार किया। ओ मेरे ईश्वर, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि संसार में माता पिता की भक्ति दिखाता हुआ अपने जीवन का परिणाम करूंगा। धन्य है संसार को तुम जैसे पुत्र की ही आवश्यकता है। श्रवण, है आपकी दया में मैं श्री एक दिन का उपकार होगा आपका और काम उस दिन का। बताइए किस तरह पूरी ये आस हो अंधों की आंखों में ज्योति का प्रकाश हो। श्रवण, यदि तुम अपने माता पिता की 4 धाम की यात्रा करवाओगे तो कदाचित उन्हें पूर्ण ज्योति मिल जाएगी। बना देता है मोती भूत को तो शीत के अंदर में उगता है जो दाना दिमाग में और लाल पत्थर में, जो सुख रोगी को देता है और पैसा उन भूखों को दया करके वही देगा। आंखें उन अंधों को। उपकार, प्रभु महाउपकार। अभी यह सारा हाल जाकर माता पिता को सुनाता ही हाल आया था और छोड़ी घर में जाता हूँ। परंतु श्रवण कुमार, तुम अपने अंधे माता पिता को तीन भोगी यात्रा किस प्रकार करवाओगे? श्रद्धा के आधार पर, भक्ति के सहारे, गुरु वशिष्ठ और आपके आशीर्वाद के सहारे बनाकर काट की कावड़ अब उन्हें कांधे चलाऊंगा। फिरूंगा तीर्थों पर, उन्हें दर्शन कराऊंगा। करूंगा उनकी पूजा में देव की पूजा समझकर झुकाऊंगा शीश अपना भगवान की प्रतिमा समझकर। मैं बनाऊंगा
पिंजड़े में माता दूजे में पिता होंगे मैं आस जली वन में नैनों के दिए होंगे हंसते हंसते भगवन मैं फर्ज निभाऊंगा पिता बात बिठाऊंगा कांधे पर रख रखने मैं तीर्थ कराऊंगा बनाऊंगा तो आशीर्वाद अपना कहाँ जल नहीं पाऊंगा तो आशीर्वाद अपना कहाँ जल नहीं पाऊंगा मेरा योगी दोनों की मैं जल नहीं लाऊंगा धन्य हो श्रवण कुमार, तुम धन्य हो जिनके मन में बस रहा भक्ति रूप भंडार वह निश्चय ही जाता भवसागर के पार। अच्छा श्रवण कुमार, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अच्छा नमस्कार गुरुदेव, आप मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। श्रवण कुमार, तुम्हारा कल्याण हो। विराजे गुरुदेव, मंत्री जी महाराज, जंगलों में जंगली जानवर ऋषियों को बहुत सताते होंगे, इसलिए शिकार का प्रबंध किया जाए। जो आज्ञा महाराज। भाई देख लो, ये है हमारा सुमन का गेटअप। मुझे बढ़िया लग रही है भाई साहब, मज़ा आ रहा है। तो अभी आपने देखा किस तरीके से श्रवण कुमार लेके गया परमिशन कि मैं अपने माता पिता को वो तीर्थ कराऊंगा कांधे पर बिठाकर। आपने देखा होगा सीन, श्रवण कुमार का सीन। हमारा भाई मेरा हमारे भाई रोहित ने करा श्रवण कुमार का सीन। कैसा लगा भाई? अच्छा लगा, मज़ा आया करके? पहली बार करा श्रवण का मैंने। हेलो, बहुत बढ़िया सीन करा। अभी बिजी है, इसकी वजह से आधा सीन रह गया, बट कोई नहीं, अब आगे आगे पूरा सीन देखने को मिलेगा। ठीक है, ये कहानी है कि वीरों को ये कहानी है कि वीरों को तो
2 मिनट के लिए बस, मैं हिलूंगा नहीं, हिलूंगा नहीं मैं। नहीं नहीं, आधा मैंने नीचे रख रखा है पैर। तीर्थ स्थानों की यात्रा कराते कराते बेटा तुम थक गए होगे, रहने दो, भगवान से ही ठीक है। बेटा शर्मा, हमारे लिए तो तुम स्वयं ही आंखों की ज्योति हो। अब हमें किसी चीज की आवश्यकता नहीं। आप दोनों मेरे लिए भगवान के समान हैं। बर्फ से आग निकल सकती है, पत्थर मोम हो सकता है, हिमालय अपनी जगह से हिल सकता है, परंतु मेरा धर्म कभी नहीं बदल सकता। मैं आप दोनों की ज्योति लाकर ही रहूंगा। बेटा तुम थक गए होगे, थोड़ी देर आराम कर लो। नहीं माँ, मुझे बिल्कुल थका नहीं है। आप दोनों यहाँ लेट जाइए और मुझे अपने चरण दबाने दीजिए। शेर दीदी बिताने के लिए जीवन यह पाया है, कर्तव्य निभाने के लिए। बेटा दिशा बेटा प्यास सता रही है, हो सके तो कहीं से जल लेकर आओ। मैं अभी कर लेकर आता हूँ। आप दोनों यहाँ बैठकर आराम करिए, मैं जल का प्रबंध करके आता हूँ। लेने को चला हूँ जल में, लेने को चला हूँ जल में, जल मिलता नहीं, जल मिलता नहीं। लेने साइड साइड से ले लियो, साइड साइड से ले लियो, बीच में वीडियो वो आएगी। लेने को चला हूँ जल में, जल मिलता नहीं, जल मिलता नहीं।
मजर बरसा दो कहीं, मेरा दिल धड़क रहा है, मौका कौन आसरा है, मिलता नहीं, मिलता नहीं। इतनी है प्यासों की प्यास बुझा दूं मैं, मात पिता की सेवा में जीवन अर्पण कर दूं मैं, मुझे चल जरा दिखा दो, मुझे चल जरा दिखा दो, मिलता नहीं, मिलता नहीं, लेने को चला हूँ दिल में, लेने को चला हूँ दिल में, मिलता नहीं, मिलता नहीं। हे भगवान, आपके जी में क्या है? हे परमात्मा, मेरी दीन अवस्था पर दया करो। अरे अरे निर्मल जल का तालाब, ये रहा। मैं अभी कमंडल लेकर जाता हूँ और इसमें जल भरकर माता पिता को पिलाता हूँ। नीचे गया, नीचे गया। माता पिता की सेवा में श्रवण प्राण गवाए, हाय रे भाग्य। ऐसा प्रतीत होता है कोई जंगली पशु गुजर रहा है। मैं अभी सब तेरी बात चलाकर उसका सुधार करता हूँ।
नहीं बैठी ऐसे ही पकड़ के रखना। पैसे लूंगी मैं, वहीं पे रखना मुझे। पैसे लूंगी। मैंने इशारा करा था। थोड़ा सा घड़ी सब की कौन करेगा सेवा मेरे माँ बाप की। हाय माताजी, हाय पिताजी। हाय माताजी, हाय पिताजी, अब तुम्हारा पुत्र इस संसार से जा रहा है। हाय, अब तुम कैसे धीरज धराओगी? किससे बातें कर कर अपने मन को शांत करोगी? मैंने राजन तेरा क्या बिगाड़ा, तीर सीने में क्यों तूने मारा? कोई नहीं, कोई नहीं। राजन तेरा क्या बिगाड़ा, तीर सीने में क्यों तूने मारा? हाय माताजी, हाय पिताजी, हाय माताजी, मेरे राजन तेरा क्या बिगाड़ा, तीर सीने में क्यों तूने मारा? अंधे माता पिता रह गए मेरे, अंधे माता पिता रह गए मेरे, शर्मा एक था उनका सहारा। मैंने राजन तेरा क्या बिगाड़ा, तीर सीने में क्यों तूने मारा? जल भरने को मैं आया, जल भरने को मैं आया, जल भरने को तीर क्यों मारा? मेरे राजन तेरा क्या बिगाड़ा, तीर सीने में क्यों तूने मारा? मैंने तुम्हारा भाग किया है, चुका कर जाओ अपना दर्द। बेटा, अपने जीवन में तुम भी बाण मार डालो मेरे सीने में। नहीं राजन, अब मैं जा रहा हूँ।
में सुनेंगे कि उनका बेटा मारा गया, तो वे भी तड़प तड़प कर अपने प्राण दे देंगे। माता जी, प्यारे साहब, मुझ पापी से कोई सेवा लो, मैंने तुम्हारा अपराध किया है, मुझ अपराधी को क्षमा करो। मुझसे एक ब्राह्मण की हत्या हो रही है, मुझ पर इतना पश्चाताप। महाराज, आपने तो मुझे जंगली पशु समझकर तीर मारा, परंतु भाग्य के आगे किसकी चलती है? जीवन में जो आता है उसे एक दिन जाना भी अवश्य है, परंतु मुझे अपनी मौत पर आनंद है कि मैं अपने माता पिता की सेवा करते हुए मर रहा हूँ। ऐ विधाता, मैं चाहता हूँ कि जन्म लूं जिस योनि में सेवा करूं मेरे माँ बाप की। तो क्या श्रवण कुमार, मुझे अन्याय से पाप का बदला नहीं लोगे? कदापि नहीं अवधेश, कदापि नहीं। तो श्रवण कुमार, मुझे अभागे से अंतिम बार कोई सेवा ही ले लो। यदि आपकी यही इच्छा है तो कहीं जंगल में मेरे माता पिता किसी वृक्ष के नीचे प्यासे बैठे होंगे, तुम इस कमंडल में जल भरकर उन्हें ये जल पिला दीजिए। श्रवण कुमार, मैं आयु भर अयोध्या नहीं जाऊंगा, तुम्हारी तरह वाहनी उठाकर उनकी सेवा करता रहूंगा। नहीं राधे, वे आपकी सेवा स्वीकार नहीं करेंगे। बस इतनी कृपा कीजिए कि उन प्यासे मुसाफिरों को जल पिला दीजिए। पिताजी, कर लिया। हे प्रभु, इसे बचाओ। हे पिताजी, हे प्रभु, मुझ पर दया करो। मुझसे एक ब्राह्मण की हत्या हो रही है। हे ईश्वर, मुझ पर दया करो। हाय माता जी, ईश्वर, मुझ पर दया करो। क्षमा माता जी। हो चुका जीवन मेरा, होठों पर अंतिम सांस है, अब तुम्हारे नाम की ही मुझको आस है। यदि किसी अनुचित वजह से व्यवहार हुआ हो तो उसे क्षमा कर देना। सेवा कुछ भी ना कर सका, यही अंतिम पश्चाताप है। हे पिताजी, हे माताजी, ओम शांति, ओम शांति। यह तो हत्या हो गई। और पापी परशुराम, तेरे इन हाथों से एक ब्राह्मण का दीपक बुझ गया। आलाप के अंदर उन गरीबों के सामने जाऊंगा। आलाप में दर्द होना चाहिए।
यही है। दिल को अब तेरा ही इंतजार है, आजा। बेटा मन हुआ बेचैन, अब तोड़ो ना मेरी आस को। ध्यान में तेरे भूल चुकी हूँ मैं भूख और प्यास को। भगवान ऐसी बातें ना करो। परमात्मा हमारे श्रवण की आयु लंबी करे। वहाँ से बनाऊँ इसको ना, वहाँ से ले लूँ इसको। हाँ यदि पानी मिल जाता तो श्रवण अवश्य ही आ जाता, और यदि जल ना मिलता तो आकर जरूर बता देता। क्या कहूँ इन बेचारों से, किस प्रकार कहूँ। हो गए हैं कितने भूल गए ही ध्यान में। क्या करूँ तू शांति, क्यों कर तुझे भगवान से। देखो देखो श्रवण के पैरों की आवाज। श्रवण मेरे बेटे जल्दी आ, और आकर मेरी छाती से लग जा। नहीं श्रवण का धीरे धीरे चल चलाना, सागर चरणों में शीश झुकाना, क्या हमें मालूम नहीं ईश्वर भली करे। कौन बेटा श्रवण? बेटा चुप क्यों हो? इस साल यहाँ मिल गया। क्या जल नहीं मिला? फोटोग्राफी करता है यदि नहीं मिला तो चिंता क्यों करते हो? वगैरह। हाँ बेटा आखिर तुम बोलते क्यों नहीं? पहले बुलाते थे तो थोड़े थोड़े चले आते थे। महात्मा और भैया तुम आप प्यासे हैं, जीवती कहाँ देगी? पहले यह जल पी लीजिए, भाई मेरा भी कर उसके बाद सब कुछ बदला हुआ। मना आएगा भाई, मेरा कर दो भाई, वो सीधा सामने वाला। यह तो श्रवण की बात नहीं है। सीधा सोमवार के लिए तो मैं भाई तुम कौन हो और हमारा श्रवण कहाँ है? महात्मा आप प्यासे हैं, पहले आप जल पी लीजिए, तुम्हारा भी करा दे छोटे। उसके बाद सब कुछ बदला हुआ। नहीं, हम जल नहीं पिएंगे। पहले बताओ हमारा बेटा श्रवण कहाँ है? है ईश्वर, अब मैं क्या कहूँ, किन शब्दों में कहूँ, कुछ कहा नहीं जाता। गिरी है दिल पर बिजली और जिगर में आग लगी है। करूँ क्यों कर उसका बयान मैं, कि मुझसे बाहर निकलती है। सहारा अब तुम दोनों का सूरपूर को सिधारा है। नहीं, तुम्हारे पुत्र को मैंने इन हाथों से मारा है।
चंदन तुमने तो तीर्थ यात्रा करानी थी और हमारी आंखों की रोशनी हो जानी थी। अंदर ही तो 2 मिनट के लिए ये सीन बना ले, ये वाला सीन कैप्चर कर ले अगर अंदर है तो। अभी अंदर ही है, तू कैप्चर कर ले 2 मिनट के लिए। वो नहीं हो सकता भाई, क्यों? मैं भी भाग रहा हूँ। ज़्यादा नीचे नहीं करते भाई, पिछली बार के अकॉर्डिंगली देखा जाए तो नीचे है ना। उनका भी तो ऐसे लगता है, उनको तो ऐसे लगता है। ये चीज़ नीचे रहती है, पब्लिक के लिए ठीक रहता है, बीच में खड़े हैं पब्लिक को नहीं। मुझे ठोकने वालों, मेरा गला दबा दो, मुझे जान से मार डालो, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है। मेरे बेटे का हत्यारा सूर्यवंशी राजा दशरथ, जिसके दरबार में वशिष्ठ जैसे विद्वान विराजमान है, ऐसे न्यायकारी राजा ने आज हमारा गला छीन दिया। ये भी तुम कर लेकर हमें बताने आते, तो हमारे सामने तुम्हारा नाम होगा और पापी हमें लेकर हमारे बेटे के शरीर के पास परमात्मा ये क्या दिखाया। अच्छा, यहाँ पर लेकर आएंगे ना। ऊपर लेके जाएंगे ना। तेरी ये दशा किसने की? अंधों को धोखा देकर चले गए। है मेरे मन मंदिर में ज्योति जलाने वाले, आज हमें छोड़कर कहाँ चले गए। आज तो कहाँ चले गए बेटा? इनको सही तरीका बता दो, इनको बुरा लगता है। अपने जाने हम बहुत बढ़िया कर रहे हैं। बेटा क्या इसीलिए तो मैं तीर्थ यात्रा कराने लाया था? बदनसीबी तेरी, ऐ आकाश के तारों, देखो फूटे भाव मेरे है विधाता, हमारी तो तकदीर ही टूट गई। वो दशरथ का पाठ कर रहा था, मैं कह रहा हूँ बेटा शर्मन, आप चलता ना दर्द अब तुम्हारे बिना नहीं कर रहा। हमें कौन धीर बनाएगा? बेटा शर्मन, जबान तो खोल।
तो बोल। देखो बेटा, तुम्हारी माँ कैसे विलाप कर रही है। हाय मेरे सरवर, हे भगवान, तेरे राज्य में कलयुग का प्रभाव आ गया, सूर्यवंशी में तपती का भाव आ गया। शांत हो जाइए और सवन का धातु शांति और सवन की जगह मुझे अपना पुत्र मान लीजिए। शांत हो जाए। ओ निर्दयी, तूने हमारे अच्छे भले गुलशन को उजाड़ दिया, बताते नियम सारी हमारे जीने की डोर काट डाली और अब कहता है शांत हो जाए। हो नहीं सकता। श्रवण जैसा इस संसार में पितृभक्ति के लिए और सेवा के व्यवहार में मैं परलोक में हिसाब देना नहीं चाहता, ब्राह्मण कुल घातक होकर नहीं जीना चाहता। इसलिए महात्मन यह तलवार लीजिए और इससे मेरा गला काट दीजिए। मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है। क्या तेरी जान लेने से हमारा शर्मन वापस आ जाएगा? हे ईश्वर, अब हमें भी उछाले। बेटा, बेटा रोते रोते मेरी आंखों का पानी खत्म हो गया, पर तूने आँख न खोली। देख बेटा, देख, तेरी अपनी माँ तड़प तड़प कर, अरे तड़प 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 कर थोड़ा बहुत तो कवर करना पड़ेगा। अब तुम्हारे बिना जीकर हम क्या ही करेंगे? किसको बेटा कहेंगे, किसको प्यार करेंगे, किसको देखकर हम अपना कलेजा ठंडा करेंगे? है तू तो अब हमारी सांसें खींच लो। कल बना था बिना शर्मन के अब गुजारा हो नहीं सकता, सिवाय मरने के ये यहाँ से मिलती है आपको। कोई और चारा हो नहीं सकता। पहन कर सबको यहीं से मिली थी ना वो ड्रेस। अब खुद से इनकी लड़कियों को इस आत्मा के साथ साथ प्राण की कल्पना हुई। कल जाएंगे हमारे बेटे के साथ साथ सिंगिंग कर दो। जाने जिस तरह आज हम अपने पुत्र के पेट में तड़प तड़प कर पड़ रहे हैं, इसी प्रकार ये श्राप जीवन भर तेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। और जिस प्रकार आज हम अपनी जान दे रहे हैं, एक दिन तू भी अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर अपनी जान देगा।
मेरा कोई दोस्त नहीं। आशा का दामन मत छोड़िए राजन, छोटा सा गिरा पड़ा हूँ चाहता स्वाति के फूल के लिए चिढ़ाना जानबूझ के। और रामायण हर घड़ी तड़पता है ईश्वर की कृपा से। कोई काम करे चल, कोई बात नहीं। एक दिन ऐसा भी आता है गलती होगी, बहुत बड़ी गलती हुई है। कि प्यासा पपीहा स्वाति की इसीलिए बूंद पाता है। इसीलिए ही लाता मेरे चंदन को ना लाओ, मैं लाता। चंदन कितना खुशबूदार होता है, परंतु उसके वृक्ष पर फूल नहीं होते। अतुल होने वाले, रुक जा। अतुल सोना कितना चमकदार होता है, इंसान को फूकना, परंतु गुरुदेव उसमें सुगंध नहीं होती। राजमहल में प्रकाश है, परंतु गुरुदेव मेरा जीवन अंधकार में है। चिंता मत करो राजन, अब रघुवंश का अंत होने को है। कुछ दिनों में संसार मुझे भूल जाएगा। गुरुदेव वेदों के अनुसार मैं 3 विवाह कर चुका हूं, परंतु अभी तक मेरी अभिलाषा पूर्ण नहीं हुई। ना मैं संसार का हूं, ना यह संसार मेरा है। बदनसीब हूँ जगत में मैं, जीवन अंधकार में मेरा है। आप अपना काम करो। करेगा कौन चिंता, ठीक है, ओके। लाश तक मेरी उठाने की, चिता भी राह देखेगी, उसे अग्नि लगा देगी। क्या ना तुम सबसे बात करती, मेरे तो शक्ल है बात करने लायक। संसार में सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख आया करता है। मेरे को नहीं होती। शांति के बाद अशांति, और अशांति फोन देखा नहीं कितना बड़ा है उसके पास। शांति आया करती है। भारी हो गया अभी उसको। कितने में भगवान की बातें लंबी वो भी ना सिंगर है, मैं भी सिंगर हूँ, ठीक है। मेरा मन कह रहा है, अभी सिर्फ मैंने इतना सा बोल दिया, मैं कहा उनसे पूछ लो, वो बता देंगे। वो बड़ा है, वो बड़ा है। वो समय आने ही वाला है, कली मन की खिली होगी। मैं डिवोर्स हूँ। गुरुदेव कोई ऐसा उपाय बतलाइए और मेरी हाँ, अभी चिंता को मिटाइए। लास्ट में देखते हैं। ना घबराओ राजन, तुम बिल्कुल ना घबराओ। नहीं वैसे ऐसा होता नहीं है। अवश्य कृपा करेंगे। अच्छा, और पुत्र रत्न से नहीं अगर तुम्हारी गोद भरेंगे। सिंगिंग का ये होता है, अगर देखो अच्छा गा रहे हो, अच्छा कर रहे हो, तो आगे भगवान सुनते जरूर। और तुम्हारी पुत्रों की कीर्ति को मेरे साथ पूरा संसार आवाज नहीं देखेगा। मिलती इनकी, मेरे हेड जोड़ नहीं मिलता। और तुम्हारा यश भी हो मेरे से जाएगा। आवाज नहीं मिलती, मैंने देखा भी है, वो तो मैंने बोला नहीं है। राजन किसी प्रकार ऋषि श्रृंगी को बुलाइए और उनके द्वारा आपको मैंने पुत्र श्रेष्ठ यज्ञ कराइए। ये जो तरह बताई थी ना जय श्री आज्ञा गुरुदेव। वो मरने की सुमन जी, बताई थी, तो सर ने कि ऋषि को लाने का प्रबंध किया जाए। जो आज्ञा महाराज। और मेरे को कल यज्ञ की सामग्री तैयार की जाए। पता क्या जो आज्ञा महाराज। राजू जी तुमने काम का करेंगे, इनको बता देना, मेरा फर्ज है बताना। रिदम आप चीज को रिदम पे दोगे तब हम पकड़ेंगे ना। ऐसा है ना। आप तर्ज का बोल रहे हैं। आपकी मेरी रिहर्सल होगी ना सर, नहीं हुई ना, स्टेज पे है ना अचानक। इसको बंद कैसे करते हैं? ये हो गया, इसको बंद कैसे करेंगे? मुझे नहीं पता। आप मेरी बात को नहीं। ब्रह्मराय नमः स्वाहा। ओम ब्रह्म रूपाय नारायणाम त्रिलोचनाय नमः स्वाहा। ओम श्री ओम अंबे अंबिके अंबाल के नाम निंदे कवचनम पुत्र काम पिलवाफनी नमः स्वाहा। ओम प्रथम शैलपुत्रे नमः स्वाहा।
द्वितीय ब्रह्मचारिणी नमः स्वाहा, तृतीय चंद्र घंटे नमः स्वाहा, चतुर्थ कुष्मांडे नमः स्वाहा, पंचम स्कंद मापेति नमः स्वाहा, षष्ठम कत्यानिच नमः स्वाहा, सप्तम कालरात्रि नमः स्वाहा, अष्टम महागौर्याय नमः स्वाहा, नवम सिद्धार्थी नव दुर्गा प्रकृत्याय नमः स्वाहा, ओम नमो नारायणाभ्याय नमः स्वाहा, ओम शंख चक्र गदा पद्मम वैजयंती माल धारणम नमः स्वाहा, ओम विष्णु रूपाय देवेभ्यं नमः स्वाहा, ओम विष्णु दिव्याय रूपेण नारायणाभ्याय नमः स्वाहा, ओम ब्रह्म रूपाय नमः स्वाहा, ओम श्री अग्नि देवताभ्यो नमः स्वाहा, भगते सहिते मुनि आहुति दीनी, भगते सहिते मुनि, भगते सहिते मुनि आहुति दीनी, प्रगटे अगन चारु करुलीनी, प्रगटे अगन चारु करुलीनी, वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काज भाषित तुम्हारा, अर्ध भाग कौशल्य दीना, अर्ध भाग कौशल्य दीना, उभय भाग आधे कर लीना, उभय भाग आधे कर लीना, गुरुदेव बहुत कृपा हुई आपकी, जो आपने हमारा यज्ञ संपूर्ण कराया। महाराज लो ये खीर लीजिए, ये तीनों रानियों में बांट दीजिए। जैसी आज्ञा गुरुदेव। बहुत कृपा हुई आपकी हमारे ऊपर। धन्य हो बेटा, कल्याण हो तुम्हारा। गाइस अब हमारी लीला का आज का सबसे मुख्य सीन, कहाँ गया? सबसे मुख्य सीन राम जन्म। आज हमारे भैया राम जो अंकित जो हमारे यहाँ राम का रोल पात्र को निभाते हैं, आज उनका जन्म होने वाला है। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, आज तीनों का जन्म होने वाला है। तो भाई बहुत मज़ा आने वाला है। एंड इसके बाद फिर तुरंत ही सीता जन्म भी होने वाला है। तो देखना ना भूले, बिना स्किप करे, बिना आगे बढ़ाए पूरी वीडियो कंटिन्यू देखनी है। सही है? हमारी सीता माता सीता को लेते हुए जिनका, ओए हट जा, ये इसका जन्म होने वाला है। ये देखो राम जी को तैयार किया जा रहा है पीछे। राम मेरा रेडी है। आपका लक्ष्मण कहाँ है? मेरा लक्ष्मण पता नहीं। भाई मैं बताऊँ, ये पंछी जिसने श्रवण की माता का रोल निभाया, बहुत बढ़िया करा, मज़ा आ गया था। निशा दीदी मैंने अच्छा किया और सब भी कह रहे अच्छा किया। बस आप लोग को बताना कमेंट में मैंने कैसे किया। नहीं, निशा दीदी आई थी, उन्होंने भी बहुत तारीफ करी कि बाहर भी जो ऑडियंस थी वो बैठे रोने लग गई थी। भाई बहुत बढ़िया गया। मैं प्रे करूँगी कि आप लोग मत रोना, क्योंकि ये सिर्फ सीन था। बहुत बढ़िया गया। ये देख लो, सीता माता अपनी चेहरा नहीं दिखा रही। बन रही है चंदा तुझे
ठीक कहूँ या तारा मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा दुलारा तुझे सूरज कहूँ या चंदा तुझे भी कहूँ या तारा मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा दुलारा मैं कब से तरस रहा था मेरे आंगन में कोई है नंगी सी हंसी के बदले मेरी सारी दुनिया में तेरे संग झूल रहा है मेरी बाहों में जग सारा मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा दुलारा तुझे सूरज कहूँ या चंदा तुझे ठीक कहूँ या तारा मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा दुलारा उंगली थाम के तेरी तुझे मैं चलना सिखलाऊं कल हाथ पकड़ना मेरा जब मैं बूढ़ा हो जाऊं तू मिला तो मैं पाऊं जीने का नया सहारा मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा दुलारा मैं कब से तरस रहा था मेरे आंगन में कोई खेले नन्ही सी हंसी के बदले मेरी सारी दुनिया ले ले तेरे संग झूम रहा है मेरी बाहों में जग सारा मेरा नाम करेगा जीने का नया सहारा मेरा नाम करेगा तुझे दीप कहूँ या तारा मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा दुलारा दिन नाम करण कर अवसर जानी गोरी पठे मुनियानी आज मैं परमात्मा का सभी धन्यवादी जिनकी अपार कृपा से मुझे ये जूम कहाँ से करते हैं? जूम ही कर रखा है मैंने पूरा, इसको मत छेड़ियो, पूरा है ये ऊपर नीचे का हो गया, इस पे दबाएगा अब आ गए ऐसे ये वाइड ये पूरा जूम ऊपर नीचे करना हो तो इससे एक बार ऊपर करेगा स्क्रीन चेक कर ले ऐसे फिर इसको लॉक कर दे और इससे ऑन ऑफ होएगा, मतलब कि वीडियो अगर ऑन कर
गुरुदेव आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए गुरुदेव विराजिए। जाके सुमिरन तेरी मुनाशा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जाके सुमिरन तेरी मुनाशा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। शरण पोषण कर जोई सागर नाम भरत अब कोई। विराजिए गुरुदेव। हेलो हरे नाम गुरु उसने बच्चे विचारी वेद तत्व सब तब सुध जाई। हरे नाम गुरु विचारी वेद तत्व सब तब सुध जाई। जन धन सबस शिव प्राणा पाल की रस तेरी सुख माना। पारही देवी विधपति जानी लक्ष्मण राम चरण रतिमानी। शत्रुघ्न दोनों भाई प्रभु सेवक जस प्रीत बढ़ाई। श्याम गौर सुंदर दो जोड़ी मेरा कभी छवि जननी कर तोई। श्याम गौर सुंदर दो जोड़ी मेरा कभी छवि जननी। भाई वीडियो बना लिए भाई पता चल गया इतना तो भाई। तो भाई उसको क्या है नीचे भी करके तो बन तो रही है ना वीडियो ना, ज़्यादा नीचे से आ जाएगी फिर। ये ठीक है, बस ये रखे, ज़्यादा लोड मत ले, बार बार छेड़ मत, इसको ब्लॉग खराब हो जाएगा। ले भाई पकड़ अब इसको। छोटे लक्ष्मण का इसका अरे है कितने का ये? भाई रिकॉर्ड हो रहा है इसके अंदर, ब्लॉग के अंदर सब पूछ लेगा देर से कितने का है। 50-60 हज़ार रुपये। ओ भाई ये तू ही बना इसका। थोड़ी देर बना ले भाई। अरे इसका बनाना बस। बोले भाई इसका बना ले, तू आगे जाके थोड़ा सा लास्ट पे। आइए महाराज लो ये है मोटे का हाल ले लो। इसके लिए है तैयार तो महाराज आप ही बोले ले लो। ये भी सब देगा तो महाराज आपको क्या चाहिए? सुनाए नाम के दूसरा यह भारत बनकर आया है। ऐसी के हमें ग्रासों डाला जो निकल मन जाया है। महाराज आपके हृदय में गुण की माला और शरीर पर प्रक्षाला को देखकर बच्चे घर जाएंगे।
ये वाली लाइट बंद भाई, ये वाली लाइट बंद। फोकस लाइट, फोकस लाइट। अरे हाँ, चंदन भैया महाराज, मुझे क्षमा कीजिए। लीजिए इन बातों को, लीजिए। देखिए महाराज, इन बातों को देखिए। आपके पुत्र तीनों लोगों में कीर्ति बढ़ाएंगे, चिरंजीव रहो। डमरू वाले, डमरू वाला, एक फूक से धरती फूके, एक फूक से पकान। बहुत ही सुंदर दृश्य। सो गाइस, कल मैं रात को लेट आया था तो व्लॉग एंड नहीं कर पाया था। कल का दिन आपने देखा कैसे हमारी लीला में राम जन्म हुआ, भरत जन्म हुआ, लक्ष्मण जन्म हुआ, सीता जन्म हुआ। तो कल के यही कुछ मुख्य आकर्षण थे जिससे हमारी रामलीला बहुत अच्छी दिखाई गई। एंड बाकी व्लॉग आपने देखा ही है अच्छी तरह, यहाँ तक देखा है तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट ज़रूर कर देना कि कैसा क्या रहा सीन हमारा। बाकी कल मतलब जो आने वाले दिन है यानी 3rd डे रामलीला के बहुत बढ़िया बढ़िया सीन्स होने वाले हैं। मैं आपको बाकी बाद में बताऊंगा क्योंकि कैमरे की बैटरी ख़त्म होने वाली है बिल्कुल भी, बट व्लॉग एंड करना ज़रूरी था, इसलिए अभी इस व्लॉग को ही एंड करते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम।